बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ मैनेजमेंट के बारे में। तो ये हमारी आउटलाइन का आज जो पहला टॉप यानी कि लेक्चर है वो हम सीरीज का स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास चार चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक पहला लाइफ मैनेजमेंट क्या है, दूसरा यानी कि लाइफ मैनेजमेंट के कौन कौन से बेनिफिट्स है और कौन कौन से उसमें प्रॉब्लम यानी कि ऑब्स्ट्रैकल्स मतलब कि कौन कौन से हमें रुकावटें आती हैं लाइफ मैनेजमेंट को करते हुए और उसके हमें कौन कौन से फ़ायदे हैं। और चौथी चीज़ जो हमारे पास आती है वो हमारे पास सक्सेसफुल लाइफ है। तो आज जो हम देखने वाले वो चार चीज़ें कि लाइफ मैनेजमेंट क्या होती है, इसमें कौन कौन चीज़ें शामिल होती हैं, उसके लाइफ मैनेजमेंट क्या फ़ायदे हैं और उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसे हम सक्सेसफुल लाइफ बना सकते हैं। तो ये आउटलाइन वगैरह तो हम देख चुके हैं। तो आउटलाइन का हमारा देख सकते हैं आज का इंट्रोडक्शन है और ये इसमें चार चीज़ें आने वाली जो भी मैंने आपको बताई हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास के लाइफ मैनेजमेंट क्या होती है। सबसे पहले हमारे पास लाइफ और मैनेजमेंट दो वर्ड है। लाइफ जैसे कि आपकी ज़िंदगी है और आप अपनी ज़िंदगी को कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे गुजार रहे हैं, वो हमारे पास लाइफ मैनेजमेंट में आ जाता है। जो लोग अपनी ज़िंदगी को यानी कि एक ऑर्गेनाइज वे में एक अच्छे तरीके से गुजारना चाहते हैं वो अपनी लाइफ को यानी कि मैनेज करते हैं। लेकिन जो लोग अपनी लाइफ को मैनेज नहीं करते तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सी डिफ़िकल्टी आती हैं अपनी लाइफ गुजारने में। जब हम लाइफ को मैनेज कर लेते हैं तो सबसे पहले हमारे पास यानी कि हम अपने टाइम के एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे पास टाइम है। टाइम जो है हमारे पास लिमिटेड होता है। जो मर्जी क्योंकि इंसान की ज़िंदगी ही लिमिटेड है तो टाइम भी लिमिटेड होगा और उसी टाइम के अंदर अंदर हमने अपनी लाइफ को क्या करना, मैनेज करना। यानी कि इस वे से हम अपनी लाइफ को करना होता है कि हम अच्छे जो तरीके से गुजार सकें। हमें कोई भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है उनको उनके अच्छे वे से और एक तो यानी कि फाइन तरीके से और एक ऑर्गेनाइज वे में और एक बगैर किसी प्रॉब्लम्स के हम कोई अपनी लाइफ को गुजार सके और इजी वे से गुजार सके। तो यही पहले पॉइंट में यह है कि ये एक आइडिया है जिसको हम यूज़ करके अपने आप को स्मार्ट बनाते हैं। यानी कि लाइफ मैनेजमेंट ये हमारे पास एक आइडिया है जिसको हम यूज़ करके अपने आप को स्मार्ट बनाते हैं। इसके अलावा टास्क को कैसे मैनेज करते हैं ये चीज़ें देखी हैं। अगर हमसे किसी ने हेल्प मांग ली है तो हम उसकी हेल्प करते हैं या नहीं करते। ये दोनों चीज़ें अब हम करते हैं तो क्यों करते हैं या नहीं करते तो क्यों नहीं करते, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है कि ये भी हमारे पास लाइफ मैनेजमेंट में आता है। बेशक हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, हम फ्री कहीं खड़े होते थे, हमें कोई कहे कि ये हमारा काम कर दो तो कभी तो हम उसकी हेल्प करते हैं और कभी हम नहीं करते। ये डिपेंड करता है हम कैसे अपनी लाइफ को मैनेजमेंट, हर एक को अपना हिसाब होता है। कोई किसी की हेल्प करता है, कोई नहीं करता। तो ये इसके मुख्तलिफ जो पहलू आते हैं, अब कौन कैसे कर रहा है ये उसी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो किसी एक चीज़ की बात नहीं बल्कि इसमें बहुत सारी चीज़ों की हम जो बात कर रहे हैं। तो इसके अलावा कंट्रोल अपने हमें लाइफ मैनेजमेंट में सबसे पहले हमें जो आप कंट्रोल को सीखना। कंट्रोल मतलब कि हमें कोई बुरा भला कर हमें कोई कुछ कहता है तो हमें क्या करना, फ़ौरन सडनली उसी पे रिएक्शन नहीं करना चाहिए बल्कि हमें उसको बहुत हम्बल तरीके से उस पर गौर करना चाहिए। इसी तरह हमें जो है वो प्लान वगैरह यानी कि अगर हमारे पास टाइम है तो ये प्लान में आएगा। यानी कि अगर हमारे पास टाइम वगैरह है तो ये सारा कुछ प्लान में। तो तीन चीज़ें बेसिकली लाइफ मैनेजमेंट में जो अभी हम जो डिस्कस वो एक तो आपके पास कंट्रोल होना चाहिए, दूसरा प्लान में होना चाहिए और तीसरा इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। तो इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब कि इमोशनल इंटेलिजेंस अगर कोई हम पर कोई इमोशनल अटैक करता है यानी बस हमें कुछ कहता है तो हमें जो उसका आंसर देना वो समझ के देना चाहिए। यानी कि कंट्रोल और इमोशनल इंटेलिजेंस में ये होता है कि अपने आप को काबू में रखना, कोई फ़ौरन आंसर ना दें। और इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब कि आप इमोशनल भी हैं लेकिन उसके बावजूद आप अपने अक्ल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को मिला तो लाइफ मैनेजमेंट में आते हैं कि आप अपनी बेसिकली लाइफ मैनेजमेंट क्या आप अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजार रहे हैं, ये हमारे पास लाइफ मैनेजमेंट में आ जाता है। तो अब लाइफ मैनेजमेंट को तो लाइफ मैनेजमेंट की बेसिक नीड्स कौन सी हैं। यानी कि लाइफ मैनेजमेंट करने के लिए हमारे पास हमें जो है एजुकेटेड होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब हमें अपनी लाइफ को मैनेजमेंट करना है तो हमें उसका एजुकेट होना चाहिए, हमारे पास इल्म होना चाहिए, हमारे पास तालीम होनी चाहिए लाइफ को मैनेजमेंट करने के लिए।
ये नॉलेज होना चाहिए लाजमी तौर पर। अगर नॉलेज नहीं है तो हम अपनी लाइफ को, जहाँ लोग देखते हैं लड़ते रहते हैं झगड़ते रहते हैं उनके पास, क्योंकि अपनी ज़िंदगी गुजारने का कोई मेथड ही नहीं होता, उनको कैसे पता ही नहीं होता। इसीलिए लाइफ गुजारने के लिए, लाइफ मैनेजमेंट के लिए आपके पास नॉलेज होना, आपको एजुकेटेड होना आपको लाजमी है। और उसके अलावा हेल्थ और फिटनेस वगैरह होनी चाहिए, गोल्स वगैरह वगैरह आपके होने चाहिए, हैप्पीनेस, स्टाइल्स, ये सारी चीज़ें, फाइनेंस वगैरह, रिलेशंस, सब कुछ गोल्स, आप कोई ना कोई गोल्स होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बेसिक नीड्स है हमारे पास जो आ जाती हैं लाइफ मैनेजमेंट की। तो जो अब हम देखने वाले हैं ये हमारे पास टिप्स ऑफ लाइफ मैनेजमेंट। तो ये हमारे ऊपर वाले बेसिक नीड्स कह सकते हैं जो सिंपल सी हैं, ये सारी चीज़ें आपको जो होती हैं। उसके बाद हमारे पास अब टिप्स क्या है लाइफ लाइफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले प्लानिंग, प्लानिंग जो है सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है लाइफ मैनेजमेंट का, क्योंकि अगर आप चीज़ों को प्लान करके चलेंगे तो सब कुछ आपके पास हो जाएगा। अगर चीज़ों का आपके पास कोई प्लान ही नहीं है कि आपने ज़िंदगी में करना क्या है, आपके पास करने के लिए कोई गोल ही नहीं है आपने, तो आप कभी भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे वे से गुजार नहीं सकते। तो सबसे पहली चीज़ है प्लानिंग, यानी कि आपको चीज़ों को आपको पता होनी चाहिए कि आपने इसके बाद, यानी कि आज एक दिन ही कि आपने इस टाइम पढ़ना है, इस टाइम आपने जो है वह खेलना है, इस टाइम आपने खाना खाना है, इस टाइम वॉक करनी है, इस टाइम आपने सोना है। तो ये सारी चीज़ें प्लान होनी चाहिए कि, और प्लान एक दिन का भी होता है, 10 दिन का, महीने का, साल का, 2 साल का, 5 साल का। ये प्लान डिपेंड करे आप कितनी किस चीज़ के लिए कितना प्लान कर रहे हैं। जैसे कि आपकी प्लानिंग क्या थी कि आपने फाइनल प्रोजेक्ट तो 1 साल के अंदर अंदर आपका प्लान होता है, तो आपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है। तो ये आपकी प्लानिंग में जा रहा था। तो ये सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो लाइफ मैनेजमेंट प्लानिंग है। दूसरा प्लान है ब्रेक डाउन टास्क। ब्रेक डाउन टास्क मतलब आपका बहुत बड़ा जो है टास्क, जो है बहुत बड़ा कोई कोई आपको काम मिला हुआ है, तो आप क्या करें उस काम को जल्दी करने के लिए क्या उसको ब्रेक कर दें, यानी कि उसको पीसेस में डिवाइड कर दें। जैसे ये मैं अभी आपको आउटलाइन दिखाई है, अब हमारे प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए अगर मैं आउटलाइन के ये स्टेप बाय स्टेप लेक्चर नहीं प्रोवाइड करूँगा, इसको स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ूंगा, तो क्या होगा कि आप इसको एक तो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, दूसरा आप एक दिन में इसको कभी भी पढ़ नहीं सकते। तो इसीलिए सबसे प्लान हमारा क्या है, हमने एक प्लान किया कि हमने जो लाइफ में यानी कि परफेक्शनल प्रैक्टिस को डिस्कस करना है। तो ये हमारा सारा प्लान जो अभी आप देख रहे हैं कि आपने पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, तो ये प्लान में था। आप ये पूरी आउटलाइन जो थी इसको आपने डिवाइड किया हुआ, एक बहुत परफेक्शन प्रैक्टिस एक चीज़ बड़ी चीज़ है, इसको आपने छोटे छोटे पार्ट्स में, आज ये पढ़ना, कल ये, परसों ये, तो इसको आपने क्या किया, बड़े टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ। जैसे आपका एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो अगर आपने उसके ऐसे बनानी हो तो उसमें हर एक चैप्टर को 1 वीक में, 2 वीक में इस तरह आप सबमिट करवाते रहते हैं, और उसके बाद आप फाइनली ये प्रोजेक्ट कोडिंग कराते हैं, फिर टेस्टिंग वगैरह इस तरह सो ऑन चलते हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा जो टास्क होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ताकि आपको प्लान करने में जो है ईजी हो जाए, यानी कि लाइफ को ईजी बनाया जाता है। एक टाइम में कोई भी चीज़ नहीं होती। उसके बाद टाइम, यानी कि जो भी आपने करना है कि आपने अपना टाइम बनाना है, इस टाइम पे मैं ये काम, तो ये सारी चीज़ें लाइफ में एक दूसरे से रिलेट ही करती हैं। यानी कि टाइम क्या, टाइम मतलब कि आपको इस तरह के टाइम को जो है आपको होना चाहिए, यानी कि आपको आप जो भी आप वर्क कर रहे हैं, जो भी आप कुछ भी कर रहे हैं, तो क्योंकि इंसान के पास टाइम जो लिमिटेड है, आप लिमिटेड टाइम के अंदर आप ऐसा करें कि आपके लिए बेनिफिट हो जो भी चीज़ आप कर रहे हैं इस टाइम के अंदर। क्योंकि आपके पास अगर टाइम बहुत ज़्यादा है तो आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ा काम कर, लेकिन अगर आपके पास टाइम ही नहीं है, बिल्कुल टाइम छोटा शार्ट है, तो आप कोई भी छोटा से छोटा भी वर्क नहीं कर सकते। तो अब आपको टाइम देना चाहिए, चीज़ों को डिवाइड करना चाहिए। यानी कि अगर आपने 1-2 घंटे पढ़ना तो आप उसको डिवाइड करके 2 घंटे मैंने इस टाइम पढ़ना है और इस टाइम मैंने खाना खाना, जो वो भी मैंने आपको थोड़ा बताया पहले भी प्लानिंग। तो आप टाइम भी जो है ये प्लानिंग से रिलेट करते हैं दोनों चीज़ें, ये नहीं कि ये आप मुख्तलिफ कुछ चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास तो प्रोक्रेस्टिनेशन क्या था। प्रोक्रेस्टिनेशन का वर्ड से आपको पता चला, ये प्रोक्रेस्टिनेशन इसका मतलब है कि ताखीर का शिकार होना है। यानी कि अगर आप ताखीर का शिकार हो जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको जो भी आपको वर्क मिला, जो भी चीज़ है वो आपको एट अ टाइम जो है यानी कि एक हिसाब से करनी चाहिए, कि ये नहीं कि आप ताखीर का शिकार हैं, आप हमेशा कोई भी काम कर लेट कर। जैसे कि अभी आपका पेपर जो है वो कल है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, पेपर को परसों प्रिपेयर कर रहे हैं, तो पेपर देकर प्रिपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो सिंपल ये है कि तखीर का जो है, तखीर का शिकार नहीं होना चाहिए। आप जो भी काम है उसी को वो करना चाहिए और इजी लेकर करना चाहिए, और यही कोशिश करनी कि हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये नहीं
आगे बढ़ना तो मुश्किल तो है, लेकिन आप उस बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश और आपके मोटिवेशन होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो अगर आपके पास मोटिवेशन वगैरह है तो आप कभी भी तकलीफ का शिकार नहीं होंगे। उसके बाद गेटिंग इनफ स्लीप, कोई भी काम करने के लिए आपको जितनी नींद चाहिए आपको नींद पूरी होनी चाहिए, यानी कि नॉर्मल लाइफ में 6 से 8 घंटे आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो आप फिर भी लाइफ मैनेजमेंट ठीक तरह से नहीं कर सकते। और आपको ये भी इसका पार्ट्स है, यानी कि आपकी नींद जो है वो पूरी होनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर आपको सोना चाहिए। जैसे कि कहा जाता है कि 10 से 15 दिन अगर इंसान कुछ खाए पिए ना तो वो क्या सॉरी, अगर इंसान 10 से 15 दिन अगर वो सोए ना तो वो क्या कहते हैं मर जाता है। लेकिन अगर वही इंसान 20-25 दिन तक अगर वो खाने के बगैर रह सकता, जबकि नींद के बगैर वो 10 से 15 दिन भी नहीं रह सकता। मुझे परफेक्ट याद तो नहीं है, लेकिन सुनने में यही आया कि जो 10 से 15 दिन अगर इंसान ना सोए तो वो मर जाता है, लेकिन 20 से 25 दिन अगर ना खाए तो वो मर जाए। तो इससे डिपेंड करता है, खाने पीने से जो नींद है वो ज़्यादा डिपेंड करती है हमारी सेहत वगैरह पर, हमारी लाइफ पे। तो इसीलिए हमें काम करने के साथ साथ हमें जो है इसको भी मद्देनज़र लाइफ मैनेजमेंट में रखना चाहिए इसकी चीज़ को। उसके बाद रिलैक्स एंड एक्सरसाइज। अब रिलैक्स एंड एक्सरसाइज, कुछ लोगों को क्या होता है कि लाइफ मैनेजमेंट मतलब कि कुछ लोग जो है वो रिलैक्स फील, यानी कि किन लोगों को रिलैक्स करनी चाहिए, कब आपको एक्सरसाइज करनी, ये सारी चीज़ें डिपेंड कर, अब ये लोगों को डिपेंड करता है कौन रिलैक्स करना चाहता है, कौन एक्सरसाइज करना, यानी कि जो दफ्तर का काम करता है उसको क्या करना चाहिए, उसको एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए। और जो लोग सारा सारा दिन यानी कि मेहनत मजदूरी करते हैं उनको क्या करना चाहिए, रिलैक्स करनी चाहिए, सुकून करना चाहिए। जबकि दूसरे जो दफ्तर वगैरह में बैठे हुए हैं सारे उनको एक्सरसाइज करना चाहिए। और ये रिलैक्स एंड एक्सरसाइज लोगों को डिपेंड करती है, कुछ को सोने से रिलैक्स और एक्सरसाइज मिलती है, कुछ को खेलने से ये सारी चीज़ें मिलती है। ये डिपेंड करता है कि लोगों किसको किससे मिल रही है, ये उन पर डिपेंड कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो उसके बाद हमारा मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग क्या था, यानी कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं एक ही टाइम में, अगर आप ज़्यादा काम कर रहे हैं तो ये हमारे पास मल्टीटास्किंग है। तो अगर आप एक टाइम में ज़्यादा काम कर रहे हैं एक टाइम, तो आप कभी भी जो वर्क है वो ठीक तरह से नहीं कर पाए। तो बेसिकली मल्टीटास्किंग आपको एक टाइम में जो आप काम काम कर रहे हैं बेसिकली आपको वही काम करना चाहिए जो आप जिस पेज पे आप फोकस कर रहे हैं। तो मल्टीटास्किंग ये है कि एक टाइम में ज़्यादा काम वगैरह नहीं करिए, जो आपका मेन प्रोटाइज में यानी कि जो आप काम कर उसको कंप्लीट करें, उसके बाद आगे मूव ऑन करें। तो ये हमारे पास इसमें आता है। तो मल्टीटास्किंग सिंपल यही मतलब है कि ज़्यादा काम का वो करना आ जाता है। उसके बाद डेडलाइन, यानी कि हर एक चीज़ की डेडलाइन होनी चाहिए। जैसे कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट उसका 1 साल की डेडलाइन होती है, तो क्या 1 साल के अंदर अंदर आपने कंप्लीट, क्योंकि आपकी लाइफ की जो है वो लिमिटेड है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या आज का जो समझिए वो 60 ईयर समझिए। तो इसीलिए अगर आपकी लाइफ ही लिमिटेड है तो उसकी तो एक डेडलाइन है। इसी तरह हमारे पास क्या है प्रोजेक्ट की होती है, कोई भी काम करना है जो अगर हमारे पास उसकी डेडलाइन है तो हम अपने गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर आपने एक काम पकड़ा हुआ और कहते हैं उसको हमें कोई टेंशन ही नहीं, जब मर्जी कर ले, तो उसको वो हमारे पास ठीक तरह से नहीं होता और उसमें लाइफ मैनेजमेंट वगैरह भी नहीं आती। उसके बाद हमारे पास लाइफ चेंज आ जाता है। तो लाइफ चेंज मतलब कि आप लाइफ में चेंज लाते रहते हैं, यानी कि अगर आप किसी ओल्ड टेक्नोलॉजी वगैरह पर जो वर्क कर रहे हैं या फिर आप अपनी लाइफ में कुछ और कर रहे हैं, तो अगर आप ओल्ड टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहे हैं तो आपको लाइफ को बदलना होगा, यानी कि साथ साथ उसको सीखना चाहिए। इसके अलावा आपने यानी कि पास्ट में क्या क्या प्लान किया तो उसमें कौन सी चीज़ आपकी रह गई है उस चीज़ को फिर आगे जो है वो प्लान करना और उसको देखना। और अपनी लाइफ में अगर एक तरह से आपको लाइफ जो है ठीक तरह से नहीं गुजारी कि आप जो प्लान किया वो ठीक तरह से उसकी आपको आउटपुट वगैरह ठीक तरह से नहीं मिली, आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए ठीक तरह से, तो ये आपको अपनी लाइफ को बदलना होगा, उसको चेंज करना होगा, उसको किसी और मेथड से वो देखना होगा कि इससे मैं कैसे अपनी जो है सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकता हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ को मैनेज कर सकता हूँ। तो चेंजिंग लानी चाहिए आपको अपनी लाइफ में, ये सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद क्रिएट स्पेस मतलब कि
आपको अपने जब वो काम वगैरह कर रहे होते हैं तो जैसे आपने 5 घंटे काम करा तो उसके अंदर अंदर आपको एक आधा घंटा ब्रेक वगैरह भी होनी चाहिए। क्रिएट स्पेस यानी कि इतना टाइम मैं जो है वो वर्क नहीं करूँगा, ये क्रिएट स्पेस वगैरह आपको रखनी चाहिए। यहाँ फिर अगर आप सेम ही काम कर ही जा रहे हैं तो उसमें होनी, अगर यहाँ फिर आपको काम बदल बदल कर करना चाहिए, क्योंकि एक इंसान जब काम करता रहता है तो वो बोर हो जाता है। क्रिएट स्पेस मतलब कि आपको कुछ रिलैक्सिंग के लिए कुछ इस तरह का भी वर्किंग लाइफ में अपने पास टाइम रखना चाहिए जिसमें आपको कोई और भी जो एक्टिविटी वो परफॉर्म कर सकते। ये तो अचानक कुछ चीज़ें आती हैं तो क्या होती है, यानी कि शादी कभी आ गई, मरना आया था या कुछ भी उसकी वगैरह हो जाती, तो ये सारी चीज़ें कोई डैम, ये सारी चीज़ों के लिए भी आपके पास थोड़ा सा आपने क्रिएट स्पेस वगैरह उसमें रखनी है। ये नहीं कि आप पूरा का पूरा फिक्स चलें, तो ये सारी चीज़ों को भी मदद थोड़ा बहुत इसमें रखना चाहिए। उसके बाद क्लियर फोकस, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं मल्टीटास्किंग वगैरह में यही वही चीज़ आ रही है कि आपको जो आप काम कर रहे हैं उस पर फोकस होना, ये कि नहीं उसको छोड़कर कोई और काम करने लग जाए, कि उस चीज़ पर आपको देखना चाहिए। वर्क स्मार्टर एंड नॉट हार्डर, यानी कि जो भी आप काम करें उसको स्मार्ट तरीके से करें, जल्द एफिशिएंट वे से करने की कोशिश करें, ना कि आप जो आपको मतलब कि आपको जो काम आता है आप वही काम करें, जो काम आपको नहीं आता उसको ना करें, मत करें। क्योंकि अगर आपको काम आते ही नहीं तो आप उस पर जो है वो बैठ के दिमाग पा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप कर ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल काम है। तो आप अगर उसका आपके पास सोल्यूशन है कि वो काम किसी और को दे देंगे, लेकिन जो आपको आता है वो उससे वगैरह के जो काम है वो उससे ले लें और ये इस तरह का करें। यानी कि आपको अपने वर्क स्मार्टर करें, यानी कि अगर आपके पास लिमिटेड पैसे हैं और आप बाज़ार में कोई परचेजिंग वगैरह करने गए हैं, तो अब आप वहाँ कैसे अपने जो पैसों का यूज़ करते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, तो वहाँ आप वर्क स्मार्टर और नॉट हार्डर का यूज़ वगैरह कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आती हैं कि जो आपको जो चीज़ जो वर्क आता है, जो भी आपको ईजिली जो कर सकते हैं उसका यूज़ करें, जो आप ईजिली नहीं कर सकते या आपको नहीं आती लेकिन किसी और बात तो वो काम उसको दे दें। तो इस तरह आपको ये हमारे पास आता है। उसके बाद ट्रीट योर सेल्फ, ये तो सिंपल है। ट्रीट योर सेल्फ, तो ट्रेड योर सेल्फ में यही आता है, यानी कि अगर आपने ज़िंदगी में जो अच्छा काम किया होता है, अपनी ज़िंदगी को लाइफ मैनेजमेंट पे ला गए, यानी कि अच्छा काम किया उसको याद रखें। जैसा कि आप फर्स्ट ईयर के मैट्रिक में आपने क्या किया था, सेकंड पोजीशन हासिल की, तो आपको रिवार्ड वगैरह मिला था, तो आपने वो याद रखना था, ताकि इन चीज़ों को अगर आप अपने माइंड में रखेंगे कि मैंने ये काम इतनी यहाँ मेहनत की थी तो यहाँ मुझे ये चीज़ मिली थी, तो इन चीज़ों को अगर आप याद रखेंगे तो आपकी स्ट्रगल मज़ीद आने वाली लाइफ में आसानियाँ पैदा करके, अगर मैं अच्छा काम करता हूँ तो उसके मुझे रिवार्ड वगैरह भी मिलता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो बेसिकली ये आपको लाइफ मैनेजमेंट में सारी चीज़ों का बहुत ही चीज़ ये इनको मद्देनज़र रखना होगा, जो कि हमारे पास लाइफ मैनेजमेंट करने के टिप्स हैं। ये सारे के सारे मैं आपको टिप्स बता रहा था कि लाइफ मैनेजमेंट के क्या है। तो वर्क स्मार्टर एंड नॉट हार्डर को आप मज़ीद भी इस तरह कह सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करें आप इसको किस तरह अंडरस्टैंड करना। यानी कि जो वर्क आप हमें मिला उसको हार्ड वे से नहीं, हार्डर नहीं, जो भी वर्क हमें मिला उसको इजी वे से करने की कोशिश, यानी कि आप ये नहीं अपने दिमाग पे एक पहाड़ सवार कर लें कि ये काम तो ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं कर, बल्कि एक उसमें आसानी पैदा लाएं कि आप ये मैं इस वे से ये काम कर सकता हूँ। तो आप इसको जिस वे से मर्जी, ये ऐसा नहीं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन इनको जितना मर्जी आप एक्सप्लेन करना चाहें कर सकते हैं, तो आपको पता हो ये चीज़ें क्या हैं। उसके बाद हमारे पास बेनिफिट्स टू लाइफ मैनेजमेंट के, यानी कि लाइफ मैनेजमेंट के बेनिफिट्स क्या हैं। तो हैव बेटर रिलेशनशिप, तो सबसे पहला तो हमारे पास लाइफ मैनेजमेंट हमारा जो रिलेशनशिप है वो अच्छा हो जाता है। दूसरा, बी हैप्पियर, हम खुशी महसूस करते हैं, यानी कि जब हर एक काम जो है तो जाहिर सी बात है आप खुश होंगे, लेकिन अगर आपके पास कोई काम ही वर्क पे नहीं, यानी कि टाइम पे नहीं हो रहा और आपको परेशान बैठे हैं, तो ये बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो उसके बाद आ जाता है स्टॉप प्रोकर, तो ये हमारे पर प्रोक्रेस्टिनेटिंग को क्या, ये मैं ऑलरेडी यहाँ जो आपको बताया था मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास ये आप यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन वगैरह जो हमारे पास ये आती है, तो यहाँ अब इसका हमें फ़ायदा क्या आता है कि यानी कि मैंने आपको बताया कि ताख़ीर का शिकार है। तो जब हमारे लाइफ मैनेजमेंट में जब आ जाते हैं तो आपको ताख़ीर का शिकार नहीं होना पड़ता, क्योंकि आपको लेट नहीं, आपने एक लाइफ को मैनेज किया हुआ, आप हर काम जो वो वक्त पर कर रहे हैं, तो अंदर से बात है आप यहाँ ताख़ीर का शिकार नहीं होंगे। उसके बाद ओवरकम परफेक्शनिज्म, तो आप क्या करते हैं कि अपनी जो कमाल परस्ती है उस पर जो है काबू पा लेते हैं। तो इसके अलावा आप अपने जो भी आपका गोल है उसको आप अचीव कर रहे थे आसानी से, जैसे कि आप एक
एक रूटीन के साथ कोई भी वर्क कर रहे हैं लाइफ मैनेजमेंट के, तो आपका जो भी गोल होता है वो उसको आप अचीव करें। डेवलप पर्सनल स्टाइल, यानी कि आपका अपना ही लाइफ स्टाइल जो है वो डेवलप हो जाता है, क्योंकि आप अपनी लाइफ को एक मैनेज कर रहे हैं तो एक अंदाज में चलना जो स्टार लोगों को देखने की बजाय खुद पे चलते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, फिट और हेल्थी हो जाते हैं और ऑर्गेनाइज फिनेंसेस वगैरह भी आपके हो जाते हैं। तो इस तरह आप ये सारी चीज़ें, यानी आपको ये बेनिफिट्स मिलते हैं। और आपको कौन कौन सी रुकावटें आती हैं, तो हमारे ऑब्स्टेकल्स क्या हैं लाइफ मैनेजमेंट के, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट इम्पल्सिस आ जाता है। इम्पल्सिस मतलब कि मान कि वो जो आपका दिल करता है वही आप करते हैं। ये नहीं कि अगर आपने लाइफ मैनेजमेंट में आपने कोई एक प्लान किया उस पर उसकी चलने की बजाय आप अपनी मर्जी से जो 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 आपका दिल जिस पे जोर डालता है, जो आपका दिल करता है आप वही चीज़ करते हैं। ये आपको ये प्रॉब्लम, यानी कि इम्पल्स आ जाती है। उसके बाद स्किल्स, आप यानी कि आपके पास जो अगर स्किल नहीं है कोई काम करने की, आपके पास जो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप एजुकेटेड होने के लिए लाइफ मैनेजमेंट अगर आप करना चाहते हो तो आपके पास एजुकेटेड आपको होना चाहिए। इसीलिए आपको कोई भी काम करने के लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, महारत होनी चाहिए किसी काम को करें। उसके बाद सोशल फोर्सेस वगैरह जो है वो आपके रुकावट बनते हैं। सोशल फोर्सेस मतलब कि आप फेसबुक वगैरह को यूज़ कर रहे हैं या व्हाट्सएप वगैरह को आप यूज़ करें, आपने एक लाइफ मैनेजमेंट बनाया हुआ और लेकिन उसके बावजूद आप इन सोशल एक्टिविटीज़ वगैरह में इन्वॉल्व रहते हैं। अभी फेसबुक वगैरह मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी इस तरह फजूल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व है। उसके बाद टीम वर्क मतलब कि एक टीम में जो बहुत लेके 4-5 लोग हैं तो उनमें एक दो जो वर्क करते हैं, सारे वर्क नहीं करते हैं। तो ये भी हमारे पास जो है लाइफ मैनेजमेंट में प्रॉब्लम करता है, यानी कि आपने अपनी लाइफ को मैनेजमेंट एक हिसाब से मैनेज किया, लेकिन कुछ सब लोगों के जो हुआ तो वो डिवाइड किया गया, लेकिन ग्रुप में क्या था कुछ लोग काम नहीं करते, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उसके बाद रिवॉर्ड्स मतलब हमने कोई अच्छा काम किया लेकिन आपको उसका बदला नहीं मिला, तो ये आपको ये या फिर आपको वो दिल ही नहीं करता कोई काम करें। आप अपनी लाइफ को ऐसे समझे कि मैं बेकार सी लाइफ हो चुकी है, तो आप अपने आप को ब्लेम कर रहे होते हैं। तो अगर आपको रिवॉर्ड वगैरह मिलता है तो आपके पास, तो ये लाइफ मैनेजमेंट कर, अदरवाइज आप नहीं कर, यानी कि यहाँ आप स्टेक ये है कि आपको रिवॉर्ड्स वगैरह नहीं मिलता। और उसके बाद हमारे पास इन्वायरमेंट, यानी कि आपका जो माहौल वगैरह है वो आपको परेशान करता है। उसके अब हम अपनी लाइफ को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं, तो सबसे पहले सक्सेस को पहले सी योर गोल, यानी कि आप सबसे पहले अगर आप अपनी लाइफ को सक्सेस बनाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हैं, अपना सबसे पहले गोल देखें अपनी ज़िंदगी में करना क्या। अगर आपके माइंड में ये है कि ये मैंने करना है, तो इंसान कभी भी, मैं नहीं समझ कि इंसान ना कर पाए। अगर इंसान आप मेहनत करे कोई भी काम करने की वो हो जाता है। और उसके बाद अंडरस्टैंड द ऑब्स्टेकल्स, यानी कि आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम वगैरह आ रही हैं उन चीज़ों को आप जो है अंडरस्टैंड करें। SUCCESS सक्सेस। तो सबसे पहला वर्ड गोल, आपका गोल क्या है वो देखना। दूसरा आपको अपने गोल को अचीव करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो चीज़ें देखती हैं। उसके बाद क्या करते हैं, क्रिएट अ पॉजिटिव मेंटल पिक्चर, यानी कि आप अपने माइंड में उसकी एक पॉजिटिव पिक्चर बना के ये जो मैं काम करूँगा यही चीज़, तो मैं अपने गोल को पहुँच जाऊँगा और मेरी लाइफ सक्सेस हो सकती है। क्लियर योर माइंड ऑफ योर डाउट, यानी कि आपको जो भी ज़िंदगी में डाउट है उसको क्लियर करें, उसको समझें कि ये प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी में ये है, तो इनको निकालने की कोशिश करें। एम्ब्रेस द चैलेंज, यानी कि हम कोई भी आपको चैलेंज दे तो उससे खुशी से आप करें। यानी कि अगर आपको काम करने को कहते हैं कि ये मेरा काम करें तो आपको जल्दी से एक्सेप्ट करें। ऐसा नहीं है कि आप क्या करें, 3-4 लोग बैठे और आप कोई आगे कहता है ये काम कौन करेगा, तो आपको जल्दी से वहाँ हाथ अपना खड़ा करें और कहना चाहिए मैं करूँगा। और इसको कहते हैं एम्ब्रेस द चैलेंज, आपको चैलेंज को वो खुशी से गले लगाना। और अगर आप इस प्रॉब्लम को जब 2-4 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली ज़िंदगी आपकी आसान हो, आपको प्रॉब्लम्स आएगी भी तो आप नॉर्मल सी गुजार देते हैं। लेकिन जिसको फर्स्ट टाइम को प्रॉब्लम होती है तो वो परेशान हो जाता है। इसीलिए आपको प्रॉब्लम्स को पहले ही से ही देखना चाहिए। उसके स्टे ऑन ट्रैक, यानी कि आप जिस रास्ते पे चाह रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के, जिस रास्ते पे उसी पे चलता रहना चाहिए। शो द वर्ल्ड यू कैन डू, यानी कि दुनिया वैसी है जैसे हम काम करें, जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं दुनिया भी वैसी है। तो शो द वर्ल्ड यू कैन डू इट। और इसको सिंपल में बता रहा हूँ कि जो दुनिया वैसी है जैसे आप काम करेंगे दुनिया भी वैसी है। तो ये नहीं कि ये दुनिया नहीं चलेगी, ये नहीं है। आप अच्छा करेंगे तो दुनिया आपके पीछे चलेगी, आप बुरा करेंगे तो दुनिया आपके पीछे कैसे चलेगी। तो आज का लेक्चर हमारा यही था। तो अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो हेल्प, इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम अगर आप समझते हैं कि इसको डिटेल के साथ पढ़ा दो वो भी मैं पढ़ा दूँ, लेकिन ये सिंपल सी टर्म है, सिर्फ आपको जो
आपको लाइफ मैनेजमेंट के जो अभी मैंने आपको बेसिक जो उसके टिप्स बताए हैं वो याद होनी चाहिए। बाकी आप थ्योरेटिकल जितना भी आप खुद से लिख सकते हैं और खुद से आपको पता होना चाहिए ज़िंदगी गुजारने का। तो ये प्रोफेशनल पर पहला लेक्चर जो हमारा जो कंप्लीट हुआ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।